अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग है जी, आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पुलाव और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। एक मिनट बेटा। तो इधर मैंने मोबाइल मासी को दिया है, मैंने कहा थोड़ा सा मेरा क्लिप शूट कर दें। तो अब मैं खाना बनाऊँगी। मेरी कल से तबीयत मैंने आप लोगों को बताया कि ख़राब है, अब कुछ बेहतर है। तो मैंने कहा कुकिंग करती हूँ, थोड़ा दिन माइंड चेंज हो रहा है। अब इसके गुस्से चेक करें आप। तो अभी जी मैं बाकी वीडियो खुद बनाऊंगी और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। आप लोगों ने वीडियो को तक वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मुझे भरपूर सपोर्ट करनी है। गुस्सा आया हुआ है? किसने मारा है? मेरी जान को किसने मारा है? सॉरी। आ जाओ, इधर आओ, मेरा हाथ पकड़ो, आओ। इसके सारा दिन यार गुस्से ख़त्म नहीं होते हमारे ऊपर, है ना। अच्छा सॉरी बेबी, आ रही है मासी, आ रही है। चावल जी मेरे बन रहे हैं और आग बहुत मुश्किल से जली है मुझसे, मेरा हाथ भी जल गया है। पता है क्या, ये जो मोटी लकड़ियाँ होती हैं ना, इसके साथ ना और दूसरी लकड़ियाँ भी लगानी पड़ती है, डालनी पड़ती हैं, तो तब जाके आग सही तरह जलती है। तो अभी जी मैंने बड़ी मुश्किल से ना आग जला ली है। बस अब मैं चावल डालूँगी, उसके बाद आप लोगों को चैनचल से मैंने कहा है कि आप रायता बनाएं, चैनचल रायता बनाएंगी। तो फिर अभी रात हो गई है, मतलब शाम काफ़ी लेट हो गया बनाते बनाते ना, क्योंकि आग का मसला था, आग जल नहीं रही थी। वीडियो भी मैं ज़्यादा नहीं बना सकी। अब जी आप लोगों को थोड़ी देर के बाद मिल। अच्छा, तो यहाँ पे जी ये मेरा पार्सल आया था, एक मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी एक चीज़, अपने मोबाइल का पाउच ऑर्डर किया था, जो मैंने ऑनलाइन देखा था, मुझे पसंद आ गया था तो मैंने ऑर्डर किया था। अच्छा, इसकी मैं पूरी वीडियो तो बना नहीं सकी, बस जितना मुझसे हो पाया मैंने बना लिया। अच्छा, ये वाले अंगूर ना, ये थोड़ा सा व्लॉग पुराना है। अच्छा, ये रात का टाइम है और मेरा अंगूर खाने को दिल कर रहा था। अच्छा, मैं इम्तियाज़ पे गई थी, वहाँ पे ना मुझे अंगूर बहुत फ़्रेश लग रहे थे। कभी कभी ना वहाँ पे चीज़ें फ़्रेश होती हैं, तो मैंने ना अंगूर ले लिए। मैंने कहा चलें रात को बैठ के ना एंजॉय करूँगी। बाकी भी सामान लिया था, लेकिन उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, अब इंशाल्लाह मेरे डेली व्लॉग आएंगे और मैं आप लोगों के साथ ना अपनी पूरी रूटीन शेयर करूँगी। अच्छा, ये रात का टाइम है, तो अब जी मैं छत पे जा रही हूँ। मासी ने ना मुझे कहा है कि आप ऊपर से हो आओ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लकड़ियों पे अब सालन बनाते हैं, सारा कुछ हम लकड़ियों पे बनाते हैं। गैस होती नहीं है तो हम इंतज़ार नहीं कर सकते, सिलेंडर हम घर में रखते नहीं हैं, हम यूज़ नहीं करते। तो हमने कहा थोड़ी सी मेहनत हो जाती है लकड़ियों पे, लेकिन यहाँ पे ना शकरकंदी बॉयल हो रही थी, तो यहाँ पे जी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, मैं फिर आके बैठ गई थी आग सेकने के लिए, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल है। इधर ना मैं अपनी आंटी के घर गई हुई थी। ये थोड़ा सा पुराना व्लॉग है। मेरी आंटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। आप लोग उसके लिए प्लीज़ दुआ करिएगा। मेरी नानी मतलब काफ़ी दिन के लिए ना मेरी आंटी के घर आई हुई हैं, क्योंकि मेरी आंटी के दोनों बच्चे जॉब करते हैं, वो मतलब ऑफ़िस चले जाते हैं, तो इसलिए मतलब मेरी आंटी के पास कोई नहीं होता। तो मेरी नानी इधर आई हुई थी, तो मैं उधर गई हुई थी अपनी आंटी का पता करने। वैसे हम डेली ही जाते थे, लेकिन अब 2 दिन हो गए हैं मैं नहीं गई। तो अच्छा, मेरी आंटी का ना लेमन उधर लगा हुआ है, आंटी वगैरह का इधर लेमन का पौधा, लेकिन इतने मज़े के लेमन लगे हुए हैं जिसकी हद नहीं। इतने मज़े के लेमन लगे हुए थे ना जिसकी हद नहीं। अच्छा, मैं उनको देख रही थी, इनका ना लेमन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब ये हर मौसम में लगता है। तो इतने अच्छे लेमन होते हैं ना, ऐसे बाज़ार से आपको नहीं मिल सकते। तो इधर मैंने अपनी कज़न से कहा था मेरी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर दो। अच्छा, आप लोगों ने ना घर को इधर इग्नोर करना है। ये मेरा न्यू अबाया है जो मैं लेके आई थी, मुझे ना ये बहुत पसंद आया था। अच्छा, मुझे ना गाउन इस तरह के ज़्यादा पसंद है, मुझे ज़्यादा फिटिंग वाले गाउन पसंद नहीं है। फिर जब हम देखें अबाया पहनते हैं तो वो लूज़ होना चाहिए, फ़िटिंग में अगर हम पहनेंगे तो फिर फ़ायदा क्या अबाया पहनने का, फिर ज़रूरत ही नहीं है, बंदा फिटिंग में इससे अच्छा है पहने ही ना। तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं ब्लैक कलर पे ना मिट्टी बहुत ज़्यादा लग जाती है। और मैं इधर अपनी कज़न से बातें कर रही थी और आप लोगों ने घर को इग्नोर करना है, क्योंकि मेरी आंटी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। हम सब बहुत टेंशन में थे। अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हैं पहले से, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए घर में टेंशन चल रही थी, तो टाइम ही नहीं मिला, इसलिए आप लोग इग्नोर करिए।